वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ शिवम और मैं बनाता हूँ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम सभी इंडियन भाई के लिए जो कि कनाडा में एडमिशन चाहते हैं। मेरी पिछली वीडियो थी रिलेटेड टू पीपल आर हु वांट टू गेट एडमिशन इन कनाडा बट उनके लो स्कोर्स की वजह से जो है वो सोचते हैं कि वो उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। सो हेयर्स द फॉर नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको फॉर श्योर करने ही हैं अरेंज। और कोई भी आप कंसल्टेंसी जाते हो या फिर खुद से अप्लाई करते हो तो ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अभी बताऊंगा वो आपको अरेंज करने हैं। इन केस अगर वो ऑप्शनल भी होए तो भी आपको अरेंज करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स पे। ट्रांसक्रिप्ट्स में क्या होता है कि आपकी 10th की 12th की ग्रेजुएशन की अगर आपने किया है और इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी किया है तो उन सब की जो है आपको ट्रांसक्रिप्ट्स जो है पहले से ही अरेंज करके रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपका कोई बैकलॉग है और नहीं भी है तो आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर या फिर अरेंज करना होता है कि जिसमें आपका शो करे कि आपकी बैकलॉग है और नहीं है तो कौन कौन से सब्जेक्ट में, अगर है तो आ जाए, नहीं है तो फिर वो मेंशन कर दे कि किसी में बैकलॉग नहीं है। बट ये रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की। कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं मांगते। बट आप ये अरेंज करके रखेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। थर्ड हम आते हैं प्रोविजनल डिग्री पे। या तो आप डिग्री रखी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं कंसल्टेंट के साथ या कॉलेज के साथ। अदरवाइज प्रोविजनल जो आती हैं वो आप शेयर कर सकते हैं जब तक एक एक्चुअल डिग्री नहीं आती ओरिजिनल। साथ ही साथ आइल्स का स्कोर आपको देना शेयर करना होता है, जिसमें मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं या फिर कोई सा भी कॉलेज में आपको चाहते हैं कि एडमिशन मिल जाए फॉर श्योर, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 7 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए, नो लेस देन 6.5। तो कॉलेजेस जो होते हैं कुछ एक्सेप्ट करते हैं 6, ओवरऑल 6, लाइक नो लेस देन 5.5। बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ही अच्छे चांसेस हो जाते हैं आपके एडमिशन के लिए। साथ ही साथ आपकी वीज़ा फाइलिंग में भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी पासपोर्ट आपका जो रहेगा उसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर किसी ने बहुत पहले पासपोर्ट बनवा रखा हो तो री इशू का टाइम हो, जैसे मेरे केस में जब मैंने अप्लाई किया अभी तो मेरा एक्सपायर होने वाला था। तो कभी भी कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं या फिर आप खुद से करेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि हमें नया पासपोर्ट जिसमें डेट ऑफ एक्सपायरी जो हो बाद की हो वो वाला शेयर करें, क्योंकि अगर नियर फ्यूचर में ही वो एक्सपायर होने वाला होता है तो वो अपडेटेड पासपोर्ट आपसे मांगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं मेनली। इसके अलावा जो भी होंगे वो मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा। और जब अब बात करते हैं कि मुझे कैसे ऑफर लेटर मिला और क्या मेरा बैकग्राउंड प्रोफाइल थी। मेरे 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब में मेरे 70% थे अबव, या 70% थे। दो मेरे जो ग्रेजुएशन थी वो ओपन यूनिवर्सिटी से थी और उसमें 50% अप्रॉक्स थे। तो ये एक मेजर हिंड्रेंस हो जाती है कि आपको जो है कैनेडियन कॉलेजेस, मोस्ट कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करता। अगर आपका आइल स्कोर अच्छा है, आपका अलग से 3-4 है, जैसे कि एक ने मुझे सजेस्ट किया था अगर आपका मास्टर्स भी है तो क्या होता है वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में आप कर सकते हैं कि 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस लीजिए, सो दैट आप ये प्रूव कर सकें कि आपने जो है वो रिलेवेंट कोर्स क्यों चूज़ किया है। क्योंकि आपका लाइक आप जॉब कर रहे थे और उसी में आपको एक्सपर्टीज करनी है और या प्रमोशन से रिलेटेड आपको ये प्रोग्राम चूज़ किया है आपने, तो वो आपको स्पेसिफाई करना इजी हो जाता है। साथ ही साथ आपका
मतलब वीज़ा फाइलिंग से लेके कॉलेज एडमिशन तक चांसेस जो हैं बेटर हो जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है प्लीज़ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी कीजिए, सो दैट आपका एक वर्क एक्सपीरियंस जब हाईलाइट होगा तो आपको ऑफर लेटर के चांसेस बेटर हो जाएंगे। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो, और अगर वो हायर स्टडीज चाहता है तो उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आती, बट वर्क एक्सपीरियंस कभी भी ऐसे ज़ाया नहीं जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर वर्क एक्सपीरियंस किसी का है तो वो प्लीज़ शो करे, अगर नहीं है तो आप 1 साल वर्क एक्सपीरियंस करिए, सो दैट आपका जो है प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग दिखेगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, स्टे सेफ।